कोई भी बच्चा अगर क्रिकेट खेलने का सपना देखता है तो उनका ये लक्ष्य बन जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं आईपीएल, रणजी या फिर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे साथ भी एक बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत नाम कमाया है और टीम को ज़रूरत पड़ने पर बॉल से और बैट से दोनों से ही जीत दिलाने की पूरी कोशिश की है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं केकेआर विनिंग टीम, यानी कि जो आईपीएल टीम जीती थी 2012 में, उस टीम का एक अहम हिस्सा रजत भाटिया। ये भी अकेडमी का हमने देखा कि ये जो समर कैंप हुआ इसमें हमने पूरा देखा किस तरीके से बच्चों ने खेला है, क्या क्या काम हुए हैं, कोचेस ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अभी हमने नोटिस करा कि आप आए, आपने सारे बच्चों को बताया कि कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे वो सुधार कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की अकेडमीज जितनी ज़्यादा खुलेंगी उतना अच्छा है, जहाँ पे क्रिकेट पे कम और क्रिकेट पे ज़्यादा और बाकी चीज़ों पे कम ध्यान दिया जाए। मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे जितनी भी अकेडमीज खुलती हैं वहाँ पे क्रिकेट पे काम कम होता है, फीस पे ज़्यादा काम हुआ होता है। बट यहाँ पे अच्छी बात है कि जो भी कैंप हुआ यहाँ पे अच्छी चीज़ उनको सीखने को मिली है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और एक अच्छी जगह है जहाँ पे बच्चों को भेजा जा सकता है। आगे भी इस तरीके से कैंप चलते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की अकेडमी और आगे बढ़े और यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ से निकले। बिल्कुल। और प्रशांत शर्मा सर ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया, आपने यहाँ पे इतनी सारी बातें बोली, फिटनेस पे भी बातचीत की, आपने बैट से लेकर खुद ही बताया कि किस तरीके से आप शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं, जैसे आपने बोला कि और भी अकेडमीज ऐसी होनी चाहिए जो पैसों से ज़्यादा क्रिकेट पे ध्यान दे, तो क्रिकेट में भी व्हाट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग जिस पे अकेडमीज को ध्यान देना चाहिए, एंड यहाँ पे आपको क्या वो चीज़ें नजर आई? देखिए, यहाँ पे जो मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सब इन्वॉल्व थे। कोई भी ऐसा बच्चा खड़ा हुआ आपको दिख नहीं रहा था। पहली चीज़ ये, हर कोच अपना काम कर रहा था। फील्डिंग पे जो कोच करा रहे थे अपने काम कर रहे थे, बैटिंग में जो यहाँ पे कोच थे वो अपने काम कर रहे थे। फिर उसके बाद वो ड्रिल्स जिसकी खत्म हो रही थी वो दूसरी ड्रिल्स पे जा रहा था। तो ओवरऑल सब इन्वॉल्व थे। ज़्यादातर यहाँ पे पूरी दिल्ली के अंदर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादातर अकेडमी ऐसी चल रही है जहाँ पे उनके जो बड़े बड़े जो उस अकेडमी को संभालते हैं वो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और वो एसोसिएशन पर बड़ी पोस्ट में है, तो वो अकेडमीज आपको बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे इस तरीके की अकेडमी है जहाँ पे ज़्यादा आपको बड़े नाम नहीं दिखते बट वो काम करने वाले लोग दिखते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कम आते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा देखने को मिलेगी वहीं पर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि बहुत सारी अकेडमीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं डीडीसी से या बड़ी बड़ी अथॉरिटीज से कनेक्टेड हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डीएवी पब्लिक स्कूल क्रिकेट अकेडमी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और जिस हिसाब से हम कोचेस की आपने बात की कि हर एक कोच, आपको यहाँ पे 4 कोचेस दिखेंगे, हर तरीके की कोचिंग मिलती है, हर एक बच्चे पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है। तो आप जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाइए। आप यहाँ पे आते हैं, आप एंजॉय कीजिए। आप क्रिकेट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आप उस चीज़ को सीखेंगे यहाँ पे। तो जितना आप यहाँ पर आएंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। और क्रिकेट हमेशा जब भी स्टार्ट होती है तो वो आपकी पेशेंस को चेक करती है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं और आप अपने यहाँ पे आके सीखते हैं, आप अपना समय बिताते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। तो बस यही है कि जितना आपको सीखने को मिलता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड रहता है, ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको ज़रूर सिखाई जाएगी। किसी भी क्रिकेटर की लाइफ में रणजी या फिर ये कहा जाए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होता है। तो हमारे साथ भी एक ऐसे ही रणजी खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को रणजी में रिप्रेजेंट किया है और अभी फिलहाल चंडीगढ़ और दिल्ली की रणजी टीम्स में जो सिलेक्शन होता है उस कमेटी का हिस्सा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनीत जैन। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका डीएवी क्रिकेट अकेडमी में और किस तरीके से वो बडिंग क्रिकेटर्स को देखते हैं। डीएवी क्रिकेट अकेडमी में आपने देखा कितने सारे बच्चे आए, उन्होंने अपने अपने स्किल्स कहीं ना कहीं प्रदर्शित किए हैं और हमने देखा कि किस हिसाब से सारे प्लेयर्स अपना 100% देने की कोशिश कर रहे थे। तो जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, आपने उनसे इंटरेक्शन किया, तो हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद देम? देखिए, ये एक ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा मंदिर है, ये ग्राउंड नहीं है, ये मंदिर है प्लेयर्स के लिए। और यहाँ पे जो प्रीचर्स जिसको हम बोलते हैं, पंडित मंदिर में होते हैं और ग्राउंड में गुरु होते हैं। जो वो गुरु है ना, वो एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ओनली ऑन बेसिक्स। जब आप चाहे आप पढ़ रहे हो, खेल रहे हो या मंदिर में जाके भगवान की पूजा कर रहे हो, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल ठीक हैं तो ऊपर वाला भगवान जरूर सुनेगा। तो यहाँ पे टंडन सर हैं, एचओडी सर हैं या प्रशांत जी हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि बेसिक्स बच्चे के अच्छे होने चाहिए। एचओडी साहब ने ग्राउंड देखिए, आप ग्राउंड देखिए, बिल्कुल ग्रीन भी कर दिया, फैसिलिटीज इतनी दी और वो बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि हाँ बच्चों को चोट ना लगे और ग्राउंड की फैसिलिटीज अच्छी हैं। वेयर एज यहाँ पे टंडन सर हैं, प्रशांत जी हैं और भट्ट साहब हैं, ये एक उनको जो एक प्लेयर को बनाने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं, जस्ट टू बी ऑन परफेक्ट स्किल्स, सो दैट कि भी जब आप आगे निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, ऊपर जाएंगे लेवल पे, तो आपको बेसिक्स में कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं तो आप किसी भी गेम में, किसी भी फॉर्मेट में आप
थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने फॉर्मेट की भी बात की है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट जो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, T20 क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं होती, वहाँ पे आपको रुक के खेलना होता है। तो क्या अभी से अगर बच्चों को सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, हार्ड हिटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, तो वो आगे आने वाले जो हम लोग कहते हैं ना कि वो स्टेप्स होते हैं अगर इंडियन क्रिकेट टीम में पहुँचना है तो क्या वो स्टेप्स क्लियर कर पाएंगे? नहीं, मैं यहाँ पे मानता हूँ कि बेसिक ऑफ क्रिकेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो T20 है वो एक क्रिकेट की एक अलग गेम है तो क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट के अगर बेसिक्स नहीं आएंगे तो आप वहाँ T20 में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। अगर आपको 140 की स्पीड खेलनी है और बॉल को स्विंग होता हुआ खेलना है तो वो आपको सीखना पड़ेगा खेलने के लिए। वो बेसिक्स ही अगर आपके स्ट्रांग होंगे तभी आप खेल पाओगे। अगर आपको बॉल स्विंग कराना है या टर्न कराना है तभी आप कर पाएंगे अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। वेयर एज T20 का फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि एक 3 घंटे में एक मैच का रिजल्ट आता है और सब लोग इसको पसंद करते हैं और जल्दी लाइमलाइट पे आते हैं। यही एक कारण है। और अदरवाइज आपको नॉर्मल अभी देखिए अभी वर्ल्ड कप फाइनल होना है, WTC का फाइनल होना है, तो उसमें देखिएगा लोगों की रुचि कितनी है। ऐसा नहीं है कि भी T20 के ऊपर ही है। T20 ठीक है, एक अलग फॉर्मेट है, बट बेसिकली जो क्रिकेट की जो एक्चुअल क्रिकेट है वो 4 डे या 5 डे क्रिकेट ही है। अगर उसमें आप सक्सेसफुल होते हो तभी आप T20 में सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो DAV पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी के हमारे HOD जो हम कहेंगे DAV स्कूल के हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं आपसे सीधे यही एक सवाल करूंगी कि हमने देखा है स्कूल्स का जो मेन फोकस होता है ना, वो हमेशा से पढ़ाई रहा है। हॉलीडे होमवर्क्स भी बहुत एक लंबी तादाद में मिलता है। हम खुद स्कूल से जब भी आए तो हमारी गर्मी की छुट्टियां कई बार लगता था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में ही निकल रही है, हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, एक बर्डन लगता था। बट यहाँ पे आपने क्रिकेट को एक तवज्जो दी है, स्पोर्ट्स को देखा हमने, बाकी और भी कुछ स्पोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका जो इनिशिएटिव था वो कहाँ से आया? एक्चुअली मैं इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ और जो हमारे यहाँ पूरा फिजिकल डिपार्टमेंट है उसमें जितने लोग हैं सारे कम से कम नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो ये श्रेय पूरे डिपार्टमेंट को जाता है कि सारे खिलाड़ी ही हैं यहाँ जो कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही देखते हैं, प्रोफेशनल तरीके से ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो क्रिकेट एक हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म था। यहाँ आसपास इतना बड़ा ग्राउंड स्कूलों में नहीं है, तो हम चाहते थे कि क्रिकेट में भी कुछ हम अच्छा करके दिखाएं। एकेडमी कई जगह चल रही हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा उनसे अलग यहाँ एकेडमी बनाएं, प्रोफेशनल तरीके से हम काम करें, जिससे कुछ भागीदारी दिल्ली के लिए या इंडिया के लिए शायद हम भी कुछ कर सकें। बिल्कुल। सर, आपने बात की कुछ अलग करना है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि हर शायद दूसरी गली में हमें एक क्रिकेट एकेडमी अब देखने को मिल रही है। जो तादाद है क्रिकेट एकेडमी से बहुत बढ़ गई है। तो DAV पब्लिक स्कूल क्रिकेट एकेडमी में आखिर ऐसा क्या अलग है कि हमने देखा है कि बहुत से बच्चे आए हैं। अभी हम लोगों ने रजत सर से भी बात की है, फिर विनीत जैन सर आए थे। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ DAV स्कूल? नंबर 1 कि एक अच्छा ग्राउंड हम दे रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ जो एकेडमी में फीस रखी जाती है वो फीस हमारा बहुत बड़ा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जो है अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ से निकालें और जो हमें छोटे बच्चे मिल रहे हैं वो कम से कम दिल्ली के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लिए खेलें। हमारा ये मेन मकसद है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मकसद जल्दी ही पूरा हो। और जिस हिसाब से आपने ये क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की है, 1 तारीख को ये शुरुआत हुई थी और अभी अगर हम देखें तो बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं लेवल जो है ना बाकी एकेडमी से बहुत ऊपर पहुंच चुका है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही और आगे बढ़ते रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।